7 नवंबर से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 8 को श्रीनगर, गढ़वाल, कुमाऊं द्वारा 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम में लेंगी भाग। मुख्यमंत्री धामी ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। कोटद्वार से आनंद विहार के लिए दौड़ी ट्रेन। पहले दिन राजधानी के लिए रवाना हुए 150 यात्री। मुख्यमंत्री धामी ने पुलिस लाइन देहरादून में किया उपवाक। दीपावली मेले का शुभारंभ। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासनिक भवन का भी किया लोकार्पण। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा 38वां राष्ट्रीय खेल महाकुंभ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे शुभारंभ। प्रवर समिति की 31 अक्टूबर को होगी बैठक। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण के संबंध में होगी चर्चा। पौड़ी शहर को जाम के झाम से मुक्ति दिलाने के लिए बाईपास करने की तैयारी। बनेगी 4 किलोमीटर लंबी सुरंग। अब घंटों की दूरी कुछ मिनटों में होगी पूरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। हरिद्वार में साल का आखिरी चंद्रग्रहण समाप्त होने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार हर की पौड़ी पर श्रद्धालु मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे, क्योंकि चंद्रग्रहण में किसी भी तरह का स्नान या पूजा पाठ नहीं किया जाता है और मंदिरों के कपाट बंद रहते हैं। मंदिरों के कपाट भी ब्रह्म मुहूर्त के समय खुले हैं। अब श्रद्धालु हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर तड़के सुबह से ही गंगा स्नान कर मंदिरों में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। डोईवाला ब्लॉक की न्याय पंचायत रानी पोखरी के नागा घेर में 14 फील्ड रेजिमेंट ने रानी पोखरी और डोईवाला क्षेत्र के 15,000 सैनिक और अर्धसैनिक के साथ पूर्व सैनिकों को आर्मी कैंटीन की सौगात दी है। रानी पोखरी में आर्मी कैंटीन का उद्घाटन शहीद सैनिक की विधवा पत्नी किरण ने किया। इस अवसर पर 14 रेजिमेंट के ब्रिगेडियर अर्जुन कुटी ने इस अवसर को सेना से जुड़े लोगों और उनके परिवार के लिए शानदार अवसर बताया। पूर्व सैनिक और अर्धसैनिक संगठन डोईवाला के प्रयासों से खुली कैंटीन क्षेत्र के 15,000 सैनिक और अर्धसैनिक तथा उनके परिवार की जरूरतों को पूरा करेगा। आर्मी जब आदमी आर्मी में ज्वाइन करता है और उसके बाद में ना अपनी पूरी नौकरी जब करता है वो तो बड़ी एक्सट्रीम कंडीशन में भी करता है। उस टाइम पे उसकी खाली एक ही सोच होती है कि मैं कैसे देश के लिए अपनी चीज़ें कर सकूं। कम उम्र में रिटायर होके आ जाता है। जब वो रिटायर होके आता है तो फौज की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं जो एक्स सर्विसमैन को दी जाती हैं। हेल्थ की सुविधाएं हैं, स्कूल की सुविधाएं हैं, कैंटीन की सुविधाएं हैं। अब क्या हो रहा है कि क्योंकि जगह जगह ना अब सब लोग अलग अलग इलाकों में बस रहे हैं, तो फिर कुछ ज़रूरतें होती हैं कि ठीक है अगर कैंटीन कहीं पे खोली जाएगी तो कितने लोग हैं यहाँ पे। तो ये एक जो पहल आज यहाँ पे हो रखी है कि एक्स सर्विसमैन यहाँ पे जो हैं ऑर्गेनाइजेशन, उसके साथ में जो यहाँ पे सामाजिक जो लोग हैं जो कि इलेक्टेड हैं, गांव के प्रधान हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, इन सब ने आपस में मिलकर किस तरीके से केस को प्रोजेक्ट करा कि भारतीय सेना ने भी इसको माना कि इस जगह पे अगर कैंटीन खुलेगी तो बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। खबर नैनीताल से। अजापर न्यू क्लब में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 300 स्कूली छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जिसमें बच्चों ने चित्रों के माध्यम से पेंटिंग पेपर उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़े 30 त्योहारों को उकेरा। प्रतियोगिता का शुभारंभ सांसद महेंद्र पाल ने किया है। बच्चों ने अपनी संस्कृति के प्रति लगाव देखकर सभी लोग काफी उत्साहित हैं। इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलने के साथ ही संस्कृति से जुड़े रहने और जाने का भी अवसर मिलता है। मैं बना रही हूँ 50 साल बाद की दुनिया, और जो ये कंपटीशन हो रहा है, इस कंपटीशन से जो लड़कियां हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको ये सीखने को मिलता है कि वो किस तरह मतलब अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकाल सकते हैं। और ये कॉम्पिटिशन्स इसलिए भी बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनसे बच्चों को आपस में मिलजुलने का, साथ में जैसे हम बैठ के कर रहे हैं पेंटिंग, तो हमें एक साथ कैसे रहा जा सकता है या फिर कैसे मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से हंस खेल के ये सब चीज़ भी सीखने को मिलती है। और साथ ही साथ कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के बाद हमें पहले तो ये सीखने को मिलता है कि किस तरह हम कॉम्पिटिशन में रहेंगे, कि पेंटिंग अपने आप में ही एक बहुत
कहते हैं महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जब पेंटिंग करते हैं ना, जितनी चीज़ें हम शब्दों में नहीं बता पाते हैं ना, वो चीज़ें पेंटिंग अपने आप में आसानी से बता देती है। अब जैसे अगर हम 50 साल की बात दुनिया बता रहे हैं, तो 50 साल की बात की दुनिया में हमें ये चीज़ करनी है कि कैसे हम अपने पर्यावरण को बचाए रखें। अगर पेड़ रहेंगे तभी लोग रहेंगे। और बच्चे बहुत उत्साह के साथ, क्योंकि जो हम विषय देते हैं उसमें हम चाहते हैं कि बच्चा अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त करे। कोई ऐसा रूटीन विषय नहीं होता है कि जो उसमें बनाए, उसको अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलता है। और आप देख रहे होंगे ये बच्चे कितने शौक़ से, करीब 2 घंटे इनको हो गए हैं, 15 मिनट अभी और बचे हुए हैं, बहुत शौक़ से ये जो है बना रहे हैं। तो ये बच्चों को बहुत अच्छा इससे मौका मिलता है, इनकी प्रतिभा खुलती है और भविष्य में इनमें से बहुत सारे अच्छे पेंटर्स होंगे, अच्छे बच्चे निकलेंगे, यही हम कामना करते हैं। दीपावली का पर्व नजदीक आते ही अवैध पटाखा गोदामों को लेकर नगर में पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए अभियान तेज कर दिया है। वहीं रुड़की के अंदर तालाब में एलआईयू पुलिस की सतर्कता के चलते गंगनहर कोतवाली पुलिस ने छापे में दुकान से अवैध पटाखों की पेटियां बरामद की हैं। आपको बता दें कि पुलिस के त्योहार सीजन की सतर्कता से शहर में एक अवैध पटाखा दुकान पकड़ी गई है, जिनकी कीमत वही पुलिस ने मालिक से लाइसेंस समेत जरूरी कागजात पेश करने के लिए कहा है और पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। देखना चाहता है तो मुझे दे देते हो अगले दिन। सुन तो लो, एक बड़ी टिक्की मक्खनी पड़ी थी उसमें ऊपर से। खबर रुड़की से है, जहां पर क्षेत्र में ड्रग्स विभाग का अभियान लगातार जारी है। विभाग के द्वारा नकली व अवैध रूप से दवाइयों का निर्माण करने वालों के खिलाफ अभियान है। अनीता भारती के द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर की कमान संभाली गई है, जिसके बाद से क्षेत्र में लगातार कई कंपनियों का निरीक्षण किया जा रहा है। ड्रग कंट्रोलर और डीसीजीआई की ओर से जितने भी हमें आदेश किए गए हैं, लगभग 30-35 कंपनियां यहाँ पे चेक हो चुकी हैं रुड़की और हरिद्वार को मिला के। और जो कंपनियां अकॉर्डिंग टू जीएमपी, जो कि एक निर्धारित गाइडलाइंस होती हैं कि इसी के अंतर्गत आप दवाइयों का निर्माण करेंगे, क्योंकि दवाइयाँ एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि बेहद सावधानी से और एक प्रॉपर कंडीशन के अंदर ही बनाई जाती है। तो जिन कंपनियों में हमें लगता है कि यहाँ पे दवाइयों को सही तरीके से नहीं बनाया जा रहा है और रूल्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, तो उनमें स्टॉक प्रोडक्शन किया जाता है। और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन पे माइनर से कमियां होती हैं, तो वो तुरंत अपना उनको ठीक कर लेते हैं। अभी तक पिछले 3 माह में लगभग 6 कंपनियों का स्टॉक प्रोडक्शन हुआ है, जिसमें से कुछ कंपनियां ऐसी थी जिनके द्वारा बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशंस में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा था, जो कि आम जनता के लिए अच्छा नहीं था। तो तुरंत उन्हें तत्काल जो है बंद किया गया। से जहां पर ग्राम खाताखेड़ी में कांग्रेसी नेता आदिल फरीदी के सौजन्य से कैंसर जागरूकता अभियान एवं निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महंत इंद्रेश अस्पताल के कैंसर सर्जन डॉक्टर अजीत कुमार तिवारी व महंत इंद्रेश अस्पताल के ब्रांड एम्बेसडर सुमित प्रजापति उपस्थित रहे। उन्होंने ग्रामीणों को कैंसर की बीमारी के बारे में जानकारी दी और उनकी निःशुल्क जाँच भी की। वहीं कैंप में बड़ी संख्या में आसपास के गाँव के ग्रामीणों ने भाग लिया है। निःशुल्क कैंसर जाँच शिविर एवं कैंसर जागरूकता अभियान में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। महंत इंद्रेश की ओर से कैंसर जागरूक अभियान का एक कैंप मेरे आवास पे लगा है और जिसमें मुख्य अतिथि अजीत तिवारी कैंसर सर्जन पहुंचे हैं। उन्होंने लोगों को इसके बारे में जानकारी दी है और सुमित प्रजापति मेरे बड़े भाई ब्रांड एम्बेसडर और उनके संज्ञान में देख रेख में कार्य चल रहे हैं। और महंत इंद्रेश से ज़्यादा गद्दी का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हर तरह के कार्यक्रम इस तरह के करते रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रम। और अस्पताल वालों को भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें देख के परिणाम ले, इस तरह के कार्यक्रम उन्हें भी करने चाहिए और लोगों की इस तरह की मदद करनी चाहिए। और तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मेरे आवास पे जितने सामाजिक लोग, संगठन के लोग, एडवोकेट, मास्टर, डॉक्टर सब लोग आए और नेतागण भी आए। समाज में फैलते हुए कैंसर की जो बीमारी है यह काफ़ी तेज़ी से फैल रही है हमारे समाज में, और इससे ध्यान में रखते हुए हमें यह ज़रूरी है कि समाज में इसके बारे में जागरूकता फैलाएं, क्योंकि लोग इस बीमारी से इतना डर चुके हैं कि वो अपने घर से बाहर आकर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं।
जिसके कारण जो पहले चरण की बीमारी है वो तीसरे चरण तक पहुंच जाती है, चौथे चरण तक, और जब तक ये इतनी बढ़ जाती है तब इसका ट्रीटमेंट जो है पॉसिबल नहीं रह जाता। सो यह पहले और दूसरे चरण में हम जल्द से जल्द पकड़ सकें बीमारी को, इसलिए हम अस्पताल से ये जागरूकता अभियान चालू किए हैं। अपने आदिल फरीदी जी ने यहाँ पे जो है जागरूकता अभियान चलाया है जो कैंसर से संबंधित है। इसमें हमारे डॉक्टर अजीत तिवारी जी जो महंत इंद्रेश के बहुत सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं कैंसर के, वो आए हुए हैं और उनके द्वारा जो है लोगों को बताया गया कि कैंसर कैसे शरीर में प्रवेश करता है और इससे कैसे रोकथाम हो सकती है। यहाँ उन्होंने ये भी बताया जो लोग अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, उसमें जो है महंत इंद्रेश की तरफ से उन्हें पूरी सुविधाएं दी जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि ना के बराबर उनसे फीस लेकर उनका जो है इलाज किया जाए। जिस तरह से कैंसर को जानकारी देखिए लाइलाज बीमारी नहीं है, उसी के बारे में डॉक्टर अजीत तिवारी जी ने हमें बहुत खुल के और बहुत आसानी तरीके से बताया। कोटद्वार आनंद बिहार टर्मिनल के बीच शुरू हुई नई एक्सप्रेस ट्रेन का नाम पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर करने की मांग उठने लगी है। 28 अक्टूबर से शुरू हुई इस एक्सप्रेस ट्रेन का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर करने की खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी रेल मंत्री से मांग की है। कोटद्वार के सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों ने भी रेल मंत्री से मांग करते हुए कहा है कि जंगे आज़ादी के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के नाम पर यदि एक्सप्रेस ट्रेन का नाम होता तो यह उनके लिए भी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। के विकास के लिए या क्षेत्र के जो पुराने लोग हैं उनके नाम पे नाम होना चाहिए। जैसे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी हैं, कोटद्वार निवासी थे और पूरे विश्व के प्रसिद्ध लोगों में गिने जाते हैं। और अपना हमारा ये विचार है, मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी के नाम से इस ट्रेन का नाम होता तो और बेहतर होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का आज 106वां एपिसोड प्रसारित हुआ। इस अवसर पर देहरादून के पटेल नगर के छठ पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान सभी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों की जमकर सराहना की है। उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का। खबर डोईवाला से है, जहां कांग्रेस के पीसीसी सदस्य और डोईवाला विधानसभा के प्रत्याशी रहे गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से तीखे सवाल के बानेवाला के एक निजी होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए गौरव चौधरी ने क्षेत्र के सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से किए सवाल। रखिए उसमें सीधे सीधे हमारा प्रश्न भी है हमारे जो सांसद हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं नरेश पोखरियाल निशंक जी से, और हमारा आरोप भी उनके ऊपर है। सवाल ये है कि जो बड़े बड़े संस्थान यहाँ डोईवाला में खुलने थे जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना था, यहाँ पे समृद्धि आनी थी, वो संस्थान आज यहाँ से कैसे जा रहे हैं। वो हमारा होम्योपैथिक हॉस्पिटल और कॉलेज यहाँ से कैसे शिफ्ट हो रहा है, हमारा लॉ कॉलेज की स्थिति आज क्यों है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। कोस्ट गार्ड सेंटर का आपने जो शिलान्यास किया था आज तक उस पर एक ईंट नहीं लगी, क्या कारण है उसका। और कई सारी ऐसी ज्वलंत मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम प्रेस के माध्यम से सांसद महोदय तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं, उनसे प्रश्न भी पूछते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो एक गांव को गोद लेता है और वो उस गांव के गोद की लेने के बाद उसकी आड़ में एक दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हमारे निशंक जी हैं उनके कॉलेज को एक गाड़ी अपने सांसद निधि से देता है। खबर कीर्तिनगर से, जहां पर 13 जुलाई के देवप्रयाग के कीर्तिनगर ब्लॉक में वाल्मीकि प्रकोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। वाल्मीकि जयंती पर कीर्तिनगर में वाल्मीकि समाज द्वारा भव्य आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में लोगों के बीच विधायक विनोद कंडारी भी पहुंचे, जहां वाल्मीकि समाज के लोगों ने उनके साथ पहुंचे तमाम जनप्रतिनिधियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया है। वैसे
वैसे तो ट्रांसलेशन बहुत सारे होते हैं। आप इंग्लिश मूवी देख लीजिए, बॉलीवुड की होती हैं और तमिल की होती है, उनको ट्रांसलेट करके यूट्यूब पे डालने वाले बहुत हैं, बट जो ओरिजिनल मूवी बनती है वो तो ओरिजिनल ही होती है ना, जिनके द्वारा बनी जाती है। ऐसी महर्षि वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो रामायण लिखी है उसको आगे चल के कुछ लोग बोलते हैं कि किसी और ने लिखी है, इसको हिंदी ट्रांसलेशन किसी और ने किया है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा करने वाले तो बहुत होते हैं, ऐसे भविष्य में करने वाले और भी आएंगे जो संस्कृत को बदलेंगे, उसे हिंदी से अब इंग्लिश की ओर ले जा रहे हैं। जो हमारा संस्कृत अब हिंदी को छोड़ के सब इंग्लिश में ले जा रहे हैं, अपने सनातनी धर्म से सब दूर जा रहे हैं। यही संदेश देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से जो है वाल्मीकि जी ने जो है पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश की है, उसी प्रकार से हम सब लोगों को वाल्मीकि जी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। जो महाराज हैं, जो वाल्मीकि जो है, वो तो उस युग के जो है विद्वान है, जब संसाधन नहीं थे और बिना संसाधन के उस समय के जो तपस्वी थे, ऋषि थे एक, और उनके लिए तो जितने भी कहा जाए उतना ही बहुत कम है। कृष्णनगर नगर पंचायत के अंतर्गत अपने वाल्मीकि समूह हर साल इस कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। मैं ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रावण की जो ग्रंथ दिखाया गया तो निश्चित तौर पर के समाज को आगे बढ़ाने का काम करता है, और हर साल वाल्मीकि समाज के लोग जो है इसके लिए मैं अपनी तमाम वाल्मीकि समुदाय के सभी श्रेष्ठ जितने भी कार्यकर्ता हल्द्वानी में 3 दिवसीय रंगारंग जोहार महोत्सव की शुरुआत की गई। जोहार घाटी के रहने वाले बाशिंदों द्वारा हल्द्वानी में जोहार महोत्सव का आयोजन पिछले 14 साल से आयोजित कराया जा रहा है। जोहार घाटी की लोक संस्कृति दर्शाती है। सुंदर झांकी के साथ इस महोत्सव का रंगारंग शुरुआत हुई है। सरकारी सेवाओं में बड़े पदों पर आसीन जोहार घाटी के बाशिंदे 2 दिवसीय जोहार महोत्सव में दूर दूर से शिरकत करने आते हैं। इसके अलावा महोत्सव में जोहार घाटी की हस्तकला और वहां के उत्पादों के स्टॉल भी महोत्सव में लगाए गए हैं, जिनके मुताबिक जोहार घाटी संस्कृति में आयोजन को हर वर्ष किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारा हल्द्वानी में एक तरह का पारंपरिक एक कार्यक्रम यहाँ पे होता है, जिसमें हमारे जोहार की संस्कृति को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। मतलब कई रूप में, सांस्कृतिक रूप में दिखाते हैं। वहाँ की पारंपरिक गीतों, वहाँ के घटेली जागर जो लगते हैं हमारे, वो इस मंच में दिखाई देंगे आपको। वहाँ के खान पान आपको दिखाई देंगे। वहाँ पे जो हम लोग बनाते थे, हमारे पूर्वज जो बनाते थे, जो खाते थे, वो आज हम सबको खिलाना चाह रहे हैं वहाँ का। और वहाँ के जो हमारे वस्त्र जो हम पहनते हैं, आपने देखा होगा मेरी टोपी है, मेरा वॉस्कर्ट है, इसके आपके अपने बौखल जिसको बोलते हैं, वो सब यहाँ पे बिक रहे हैं। यहाँ पे मेन है, हमारा उद्देश्य है जोहार महोत्सव का एकत्रित करना। जो हमारा सौका परिवार है, तो यहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, कोई नीचे इधर दूर दूर से आते हैं हल्द्वानी से ही। तो हमारा ये है कि यहाँ पे हम लोग एकत्रित होके अपने मतलब मेल मिलाप, जैसे दूर दूर रहते हैं तो अपने कल्चरल प्रोग्राम को दूर तक पहुँचाना चाहते हैं कि लोग जाने कि जोहार सौका समाज क्या है क्या नहीं है करके। इस बारे में हम लोग थोड़ा जानकारी देते हैं। तो हमारा यहाँ पे खान पान से लेके पहनावा, वेशभूषा और भाषा सब के बारे में बताया जाता है। देखिए, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है वो है हमारी संस्कृति, उसकी जो झलक, उसकी जो हमारी परंपरा है, उसका जो हम यहाँ पे मैदानी क्षेत्र में, क्योंकि हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, और हमारे जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैं हूँ, जो हमारी परवरिश है वो मैदानी इलाकों में हुई है। तो हमारी जो जड़ें हैं, हम उससे बहुत दूर पर हमारी परवरिश हुई थी। तो जोहार महोत्सव से जो है हम लोगों को, जो न्यू जनरेशन है, वो हमें हमारी परंपरा, हमारी जो वेशभूषा है, खान पान है, बोली भाषा है, उससे हमें रूबरू करवाया था। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल होता है। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।